शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 27 अप्रैल 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है लक्की और लवली बनने का पुरुषार्थ। आज बाप दादा ने मुरली में लवली और लक्की बनने के लिए मुख्य कौन सी 3 बातें आवश्यक हैं, फिर बाबा ने सफलता ना मिलने का कारण क्या है, और बाप दादा ने जीवन में जब तूफान आए तो क्या समझे, और चीयरफुल रहने का कारण क्या है। तो सुनते हैं 27 अप्रैल 72 की मुरली, लक्की और लवली बनने का पुरुषार्थ। अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो, लवली भी हो और लक्की भी हो, यह दोनों ही अपने में समझते हो तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। अगर सिर्फ लक्की हैं लेकिन लवली नहीं है तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे, लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। लवली और लक्की दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक हैं। तो वो 3 बातें कौन कौन सी आवश्यक हैं, तो बाबा ने वो बहुत सुंदर बाबा ने बताया। सफलता ना मिलने का कारण क्या है, अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या कहते हो। ड्रामा में ऐसा ही है तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। ड्रामा में ऐसा ही है तो ड्रामा का बना हुआ लक बाबा ने कहा वही लेके आए हो ना। पुरुषार्थी को कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई सफलता असफलता भी हो सकती है। सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया उसकी सफलता अब नहीं तो कभी मिलनी जरूर है। तो कब भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन में, संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे ही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं लेकिन परिपक्वता का साधन है। तूफान को तूफान ना समझकर एक तोहफा समझना चाहिए। नैया के झोंके आते हैं लेकिन वे आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है, यह समझकर आगे बढ़ना चाहिए। पहले सोचो लक कैसे बन सकता है। अपने को ही देख लो कि हम लक्की लवली हैं, अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते। अब सुनिए बाबा उसका कारण बताते। उसका कारण नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल नहीं हो, जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लक्की जरूर होगा, क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात, जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही केयरफुल भी होगा। जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी, बाबा ने कहा उतना ही उसकी निशानी चीयरफुल होगा। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा, अगर कोई चीयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं लगेगा। तो बाबा ने कहा केयरफुल और चीयरफुल हैं तो सक्सेसफुल अर्थात लक्की हैं। तो ये 3 बातें अपने आप में देखो। अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में है तो समझो लक्की और लवलीएस्ट दोनों हैं। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर ये स्टेज नहीं हो सकती। नॉलेजफुल, फिर बाबा ने कहा केयरफुल और फिर चीयरफुल।
और इन तीनों की रिजल्ट सक्सेसफुल। सदैव चेयरफुल रहें, दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, उसको कहा जाता है चेयरफुल। ये है चेयरफुल। वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। ऐसे समय में सेफ्टी के साधन को देख आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कहाँ नॉलेजफुल है, केयरफुल भी है, लेकिन चेयरफुल नहीं है। केयर करते हैं, केयर करते 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 चेयर छोड़ देते हैं। ये जो चेयर है ना अकाल तख्त की, वो छोड़ देते हैं। तो चेयर छोड़ देते हैं तो फिर चेयरफुल नहीं बन सकते। बाबा कहते चेयर ना छोड़ो ना, चेयर पे तो विराजमान रहो, तो तभी जो है वो नहीं बन सकते इतना जितना होना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है ना, तब ही केयरलेस होते हैं। आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, केयरफुल का अर्थ बाबा ने बताया मर्यादाओं के अंदर रहना। तो आप लोगों का संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी, और कोई लकीर नहीं थी, लेकिन यह मर्यादा ही लकीर है। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? तो फकीर बन जाते हैं। अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी, फकीर बन जाते हैं। फिर चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं ना, 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं, उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, तो गोया फकीर हो गए ना। दाता कब लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहें, अर्थात ये केयर करें तो केयरफुल रहेंगे। केयरफुल से ऑटोमेटिकली चीयरफुल बनेंगे। तो वह मर्यादाएं क्या क्या हैं, वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, यह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। कौन कौन सी मर्यादाएं हैं और किस किस कर्म में रखनी है, सारी नॉलेज बाबा कहते स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। कब देखो चीयरफुल नहीं रहते हैं, अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब देखो चीयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया होगा, तब जो है वो खुशी नहीं रहती। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, बड़े ध्यान से सुनना, मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। कितनी गहरी बात बाबा ने कही। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चीयरफुल नहीं है। तभी कुछ ना कुछ संकल्प में भी उल्लंघन किया, तब चीयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चीयरफुल नहीं रह पाएंगे। कितना सुंदर बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई भी विघन अथवा तूफान, परेशानी व उदासाई आती है तो समझना चाहिए कहाँ ना कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाँव को बाहर निकाला है। तो ये समझ लेना चाहिए, बाबा ने कहा। हाँ, तो बाहर निकालते हो ना, तब वह सारी बातें आती हैं और क्या बना देती है, बाप के लक्की और लवली को फकीर बना देती है। और फकीर बनने की निशानी
एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे, अपना खजाना जो शक्तियां हैं वे खत्म हो जाएंगी। कहावत है ना, लकीर के फकीर, वाह। तो ऐसा जो फकीर बनता है वो लकीर के भी फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसे मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कब भी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। बाबा ने कहा दुनिया में जो बादशाह उनके भी बादशाह, जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है ना, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है वह डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना। इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।